चतुर्थः पाठः नीतिश्लोकाः यानी नीति के श्लोक। नीतिश्लोकेषु नीति भवति, नीति के श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय प्रमाणिकम, सुनिश्चितम, वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य, संस्कार और परोपकार आदि के विषय में प्रामाणिक यानी अच्छा चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन नीति के श्लोकों में पाया जाता है। संस्कृते नीतिम आश्रित श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृते नीतिम यानी संस्कृत में नीति को, आश्रित यानी होता है आधार, तो संस्कृत में नीति को आधार मानकर श्लोक की जो रचना है, शतक, शतक यानी होता है 100 श्लोकों का संग्रह, रचना करने की परंपरा बहुत अधिक प्राचीन है। यानी कि संस्कृत में नीति को आधार मानकर श्लोकों की रचना करना 100 वर्षों से 100 रचना करने की परंपरा जो है वो बहुत ही प्राचीन है। वस्तुतः अल्पे शब्दे, अल्पे यानी होता है कम, शब्दे यानी शब्दों में, गहनीय भावना नाम, उदात्त विचाराणाम, श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्णम विवरणम नीति श्लोकेषु लभ्यते। वस्तुतः थोड़े शब्दों में के द्वारा प्रतिष्ठित भावों का, उदात्त विचाराणाम यानी उदात्त विचारों का, श्रेष्ठ विषयाणाम यानी श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति के श्लोकों में पाया जाता है। हमारा पहला नीति श्लोक है, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट जीवलोकस्य सुखानि राजन। राजन यानी राजा, तो हे राजन, अर्थ यानी होता है धन, नित्य यानी होता है हमेशा, और अरोगिता यानी होता है निरोगिता। तो हे राजन, नित्य धन का आगमन हो और निरोगिता हो यानी कोई भी रोग ना हो। च यानी होता है और, प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च, भार्या यानी होता है पत्नी, तो पत्नी प्यारी हो और प्रियवादिनी यानी प्रिय बोलने वाली यानी मीठा बोलने वाली हो। वश्यस्य पुत्रो अर्थकारी, अर्थकारी यानी होता है आज्ञा का पालन करने वाला, तो आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो, और विद्या, और जो विद्या है वह धन संग्रह करने वाली हो। ये जो 6 हैं ये संसार के सुख हैं। इसका दूसरा नीति श्लोक है, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में कि समर्थ यानी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए जो अयुक्तम स्वामिनो, युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम यानी जो समर्थ व्यक्ति होता है उसके लिए कोई भी चीज़ अगर अनुचित भी है तो वह उसके लिए उचित हो जाती है, और नीचस्य दूषणम, और जो नीचे स्तर का यानी असमर्थ व्यक्ति है उसके लिए कोई उचित बात भी हो, उचित वस्तु भी हो तो वह उसके लिए अनुचित हो जाती है। जैसे अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकरम भूषणम, यहाँ पे ये बताया गया है कि राहु
को अमृत पीने से भी मृत्यु मिली, कि जबकि अमृत पीने से अमरता मिलती है, लेकिन राहु को जो है वो उसी के अनुसार उस चीज़ का उसको फल मिला। तो राहु को अमृत पीने से मृत्यु मिली और शिव के लिए विष जो है वो उनका आभूषण हो गया। तो मतलब ये है कि जो समर्थ व्यक्ति है उसके पास अगर कोई अनुचित वस्तु पहुंचती है तो वह उसके लिए उचित हो जाती है, यानी उपयोगी हो जाती है, और जो असमर्थ व्यक्ति होता है उसके पास उपयोगी उचित वस्तु पहुंचकर भी अनुपयोगी हो जाती है। हमारा अगला नीति श्लोक है, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते अमृतम। अमृतम यानी अमरता और मृत्युश्च यानी मृत्यु। तो अमरता और मृत्यु द्वयम देहे प्रतिष्ठितम यानी ये दोनों शरीर में ही स्थित हैं। मृत्युमापद्ये मोहात, मोह यानी मोह यानी होता है लोभ। तो मोह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती है, और सत्येनापद्यते अमृतम, और सत्य को जानने से अमरता प्राप्त होती है। हमारा अगला नीति श्लोक है, आपतसु मित्रम जानीयात युद्धे शूरम धने शुचिम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपतसु यानी होता है आपत्ति यानी विपत्ति के समय में। मित्रम जानियेत यानी मित्र की पहचान कब होती है? आपत्ति में। युद्धे शूरम धने शुचिम, और जो शूरवीर व्यक्ति होता है उसकी पहचान युद्ध में होती है। और धने धन होता है, धन की पवित्र, धन जो है उसकी पहचान उसकी पवित्रता में होती है। भार्या क्षीणेषु, और पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर, और वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान, बांधवान यानी भाई बंधु, और भाई बंधुओं को संकट के समय पहचानना चाहिए। यानी मित्र की पहचान विपत्ति के समय होती है, शूरवीर की पहचान युद्ध में होती है, और पवित्रता को धन में, यानी धन की जो पहचान है वो उसकी पवित्रता में होती है, और पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर, और जितने भी भाई बंधु हैं उनको संकट के समय जाना यानी पहचानना चाहिए। अगला जो हमारा श्लोक है, आरोप्यते शिला शैले यतनेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाद्य तथात्मा गुण दोषयो। आरोप्यते शिला, शिला यानी होता है बहुत मतलब बड़ा पत्थर, और शैले यानी होता है पर्वत। यत्ने यानी बहुत ही कठिनाई से। तो जैसे पर्वत पर शिला बहुत ही कठिनाई से चढ़ाई जाती है, और निपाते क्षणेनाद्य, और उसे नीचे गिराने के लिए क्षण भर में ही मतलब उसे नीचे गिरा दिए जाता है, तो वैसे ही प्राणी के गुण और दोष ग्रहण करता है। अर्थात गुण कठिनता से प्राप्त होते हैं और दोष जो हैं वो सरलता से ग्रहण किए जाते हैं। अगला हमारा जो नीति श्लोक है, उद्योगे नास्ति दरिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योग यानी होता है परिश्रम, दरिद्रता यानी होता है गरीबी। तो परिश्रम करने से दरिद्रता यानी गरीबी नहीं रहती है। जपतो नास्ति पातकम, और भगवान का नाम लेने से पाप नहीं रहते हैं। मौने च कलहो नास्ति, मौन यानी चुप रहने पे, कलह यानी होता है लड़ाई झगड़ा। तो चुप रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और नास्ति जागृते भयम, और जागते रहने से चोर आदि का भय नहीं होता है। यहाँ पर जागृत रहने का एक अर्थ और लगा सकते हैं कि जागृत मीन्स अलर्ट रहने से, सचेत रहने से
किसी भी चीज़ का खतरा या भय नहीं होता है। हमारा अगला नीति श्लोक है, किम छिद्रम को नुसंगो मे किम वात्स्य विपनिपातितं कुतो ममाश्ये दोषः इति नित्यं विचिन्त्येत। यहाँ पे किम छिद्रम को नुसंगो यानी मुझ में क्या बुराई है और क्या आसक्ति है, अथवा और क्या मुझ में क्या बुराई है और क्या आसक्ति है, अथवा वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील यानी कि नष्ट होने वाली नहीं है। मुझ में दोष यानी बुराई कहाँ से आती है, इनके विषय में मुझे सदा सोचना चाहिए। नित्य विचिंतित यानी मुझे इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि मतलब मुझ में जो बुराई है, जो कमी है, वो सब कहाँ से आती है, क्या वो नष्ट होने वाली है या नहीं, जो बुराइयां हैं वो कहाँ से आती हैं, मुझे इनके बारे में इस विषय में सोचना चाहिए। अगला नीति श्लोक है, गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपे प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटा भीर्गावः क्षीर विवर्जिताः। गुणेषु क्रियताम यानी गुणों के उपार्जन में प्रयास करना चाहिए। यत्न यानी प्रयास करना चाहिए। और किमाटोपे यानी बाहरी आडंबर यानी कि बाहरी दिखावे से प्रयोजनम यानी कोई लाभ नहीं है। तो हमेशा गुणों का उपार्जन करना चाहिए यानी अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए, उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और बाहरी दिखावे से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि विक्रियन्ते ना घंटा भीर गावः यानी कि घंटा लटकाने से क्षीर यानी होता है दूध, विवर्जिताः यानी दूध ना देने वाली गाय नहीं बिकती। मतलब सिर्फ अगर घंटा उसके गले में बांध दिया जाए तो भी वह, अगर उसमें कोई उसके, क्योंकि गाय का गुण है दूध देना, इसीलिए अगर वह दूध नहीं दे रही है और उसके गले में घंटा बांध दिया जाए तब भी वह नहीं बिकती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जो है वो गुणों को बढ़ाना चाहिए, व्यक्ति के गुणों से ही पहचान होती है। अगला नीति श्लोक है, निर्धनस्य विषम भोगो निषत्वस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। निर्धनस्य यानी निर्धन के लिए, विषम यानी होता है विष, और भोगो यानी होता है भोग विलास यानी सुख सुविधाएं की वस्तुएं। तो निर्धन के लिए भोग विलास यानी सुख सुविधाएं की वस्तुएं विष हैं, और निषत्वस्य यानी आशक्ति यानी शक्तिहीन के लिए युद्ध विष है। मतलब जिसके पास में शक्ति ही नहीं है तो जो युद्ध है उसके लिए वो विष है, यानी उसके लिए वह घातक है। और अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अभ्यास ना करने के लिए शास्त्र विष है। मतलब जिस चीज़ का अगर अभ्यास ना हो या फिर ज्ञान ना हो तो वह भी उसके लिए हानिकारक होता है। और अपच होने पर यानी अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे यानी होता है अपच, अपच होने पर भोजन विष है।